कल शाम एनडीए की सीटों को बंटवारे पर सहमति बन गई थी, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि नए विवाद ने एक बार फिर गठबंधन में दरार की आशंका बढ़ा दी। सहयोगी दलों में मनपसंद सीटें न मिलने पर माहौल गर्मा गया है। दिल्ली से बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता पटना पहुंचे थे और शाम 4 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की गई थी, लेकिन दोपहर 2 बजे अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित होने की खबर आ गई। सूत्रों के मुताबिक सीटों को लेकर अब भी दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। उदाहरण के तौर पर सोनाबरसा सीट चिराग पासवान की पार्टी के खाते में चले गई, जबकि यहां से जेडीयू के विधायक रितेश सदानंद मंत्री पद पर हैं। इसी पर चैनपुर सीट बीजेपी को दे दी गई है, जबकि वहां से जेडीयू के मंत्री जमा खान विधायक हैं। चिराग पासवान को जो सीटें दी गई है उन पर पहले से ही जेडीयू का दावा कर रहा है। कुशवाहा और मांझी की मिली 6 सीटों पर भी कई ऐसे हैं जो कि उनकी पसंद के अनुरूप नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल जेडीयू नेता संजय झा के आवास पहुंचे और वहां लंबी बातचीत हुई। इसके बाद 4 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। कल दोपहर तक बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की पहली सूचना जारी होने की चर्चा की थी, लेकिन अब तक इंतजार जारी है। दिल्ली में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगभग सभी सीटों पर नाम तय कर लिए गए थे, लेकिन सुबह होते ही एक बार फिर से सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। बीजेपी ने अब तक आधिकारिक सूची जारी नहीं की है, लेकिन सूत्रों की माने तो रातापुर सीट पर सम्राट चौधरी का नाम लगभग तय ही हो चुका है। वहीं पटना साहिब से नंद किशोर यादव की टिकट कट सकता है। कुछ सीटों पर नए चेहरों को मौका देने की चर्चा तेज है। साथ ही सूत्रों बता रहे हैं कि इस बार से विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने किसी मौजूद सांसद को मैदान में नहीं उतारेंगे। हालांकि कुछ पूर्व सांसदों को टिकट मिल सकता है। उधर कुम्हरार सीट से बीजेपी विधायक अरुण सिंह ने इस बार चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। चर्चा है कि पार्टी में इस सीट पर किसी नए चेहरे को मौका देने का फैसला किया है, जिसके बाद अरुण सिन्हा ने खुद चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें NSS नेशनल न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।